कैसा चल रहा है? सब ठीक है यार। अच्छा, और तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस में यार क्या बताऊं, मैं लोन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। मुझे थोड़े फंड की रिक्वायरमेंट है। आई अप्लाइड फॉर द लोन इन बैंक बट इट गॉट रिजेक्टेड। आई नीड्स फंड इमीडिएटली टू रन माय बिजनेस। समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ। हाँ यार देख, बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो एक काम कर, मेरे साथ चल तू। कहाँ? तूने भी तो कहीं से लोन लिया था ना? अच्छा। हाँ, विल कैपिटल से। विल कैपिटल। विल हाँ। कैपिटल क्या है? तुझे विल कैपिटल के बारे में नहीं पता? नहीं, अगर तू सजेस्ट कर देगी कुछ अच्छा तो मैं भी फंड हाँ जरूर, चल, ये बेस्ट लोन एडवाइजर है। चल मेरे साथ, मैं तेरी बात कराती हूँ। चल फिर। हेलो सर। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन सर, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम, प्लीज हैव अ सीट। मैम बताइए कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड है। Okay. और इसका बिजनेस है, ये अपने फादर के साथ बिजनेस करती है, तो इसे थोड़ी बिजनेस के रिगार्डिंग फंड्स की नीड है, तो मैं आपके पास इसलिए लेके आई हूँ। ग्रेट। और मैम आपका लोन कैसे चल रहा है? मेरा लोन सर बहुत बढ़िया चल रहा है, ईएमआई वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम जा रही है मेरी। गुड मैम, आप इसको टाइमली चाहिए, आपको और एनहांसमेंट चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड इट। जी सर बिल्कुल। ओके मैम, आप बताइए थोड़ा क्या क्या है आपका बिजनेस, किस चीज़ का है? सर मेरे फादर का बिजनेस है। Okay. उसमें मैं भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व, मतलब मैं भी देख लेती हूँ बिजनेस उनका। Okay. फाइनेंस वगैरह संभालती हूँ उनका। ओके, किस चीज़ का बिजनेस तो है? हमारा स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। ओके ठीक है, उसमें हम गुड सप्लाई करते हैं मारुति एंड टाटा को। ओके ग्रेट। जी और क्या टर्नओवर है मैम? सर 5 CR की टर्नओवर है। ओके, तो ये 5 CR की टर्नओवर इस साल है कि लास्ट ईयर आपके असेसमेंट ईयर में? नहीं, लास्ट ईयर 4 CR समथिंग थी। Okay. अभी मतलब हम 3-4 मंथ में 5 CR टच कर लेंगे, कहने का ठीक है। मतलब ये है। और कोई लोन है अभी आपका रनिंग? हाँ, रनिंग में एक लोन चल रहा है, ओडी चल रहा है 1.2 CR का। ओके, जी, बैंक ऑफ इंडिया से। तो आपने वहाँ पर ट्राई किया एनहांसमेंट के लिए? सर एनहांसमेंट के लिए किया था ट्राई, बट वहाँ से हो नहीं पाया। 1-2 जगह और मैंने ट्राई किया, ओके तो वहाँ से भी नहीं हो पाया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने आपके बारे में बताया। तो आप बता दीजिए आप कुछ। बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो आप ओडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ओडी तो देखिए पॉसिबल नहीं होगा, तभी बैंक ने आपको मना किया। उसका रीज़न है आपकी जो टर्नओवर है उसके हिसाब से उन्होंने मैक्सिमम दे रखा ऑलरेडी। तो जब आपकी टर्नओवर बढ़ेगी तो उसके हिसाब से ओडी बढ़ जाएगी, और उतनी भी हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू की वजह से भी आपको ओडी नहीं मिल पा रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तो होता है बिजनेस लोन, जिसमें आपको एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है, एक टर्म लोन की तरह होता है, और एक होता है बिल डिस्काउंटिंग, जिसमें आपको देख कर सकते हैं आप। तो आपको ओडी में जाना है या आपको टर्म लोन में जाना है जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगी? सर आप गाइड कर दीजिए क्या बेटर रहेगा ऐसे, क्योंकि आप लोन प्रोवाइडर है, आपको ज्यादा बेटर पता होगा। ग्रेट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपने ओडी ले रखी है ना, तो फिर उस हिसाब से आपको बिल डिस्काउंटिंग ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल डिस्काउंटिंग में आप जितने टाइम के लिए फंड्स यूज़ करते हैं, उतने ही टाइम पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, बट ये बिल डिस्काउंटिंग क्या है सर? पहले मैंने कभी इस प्रोडक्ट के बारे में सुना नहीं एकदम से। मैम मैं बता देता हूँ आपको बिल डिस्काउंटिंग क्या होते हैं। जैसे आपकी अपनी टाटा मोटर्स में, आप मारुति में अपने स्पेयर पार्ट्स वगैरह प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, गुड्स देते हैं, तो वो आपको पेमेंट देते हैं 2 से 3 महीने के बाद। ठीक है ना? हाँ जी, कुछ ऐसे। लेकिन जब आप गुड्स डिलीवर करते हैं तो आप इनवॉइस रेज करते हैं कि आपको ये पेमेंट ड्यू होगी, जिसे वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उस इनवॉइस के अगेंस्ट बैंक आपको एक अमाउंट फंड कर देता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं टाटा मोटर्स, मारुति, तो उनके अगेंस्ट बैंक को श्योरिटी है कि पेमेंट तो आ ही जाएगी। तो उसके अगेंस्ट बैंक आपको क्या होता है कि जैसे आपके पास 2-3 महीने बाद पेमेंट आनी है, वो पहले ही आपको दे देते हैं। अच्छा, मतलब मेरी कंपनी को जो लोन मिलेगा वो उनके अगेंस्ट मिलेगा, टाटा एंड मारुति के अगेंस्ट मिलेगा? वो हाँ जी, वो उनकी मिलेगा आपके बिजनेस पे ही। आपका बिजनेस पुराना चल रहा है टाटा, बट उनकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है मार्केट में, इस रीजन से आपको उसके अगेंस्ट बैंक फंडिंग कर देगा। तो जब आपने उनसे पेमेंट लेनी होगी 2-3 महीने बाद, तो आपने जो बैंक से पेमेंट उठाई है तो आप उसको रिटर्न कर देंगे। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है 10% to 18%। ठीक है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे आपकी टर्नओवर 3-4 करोड़ की है, तो उसके हिसाब से 15 to 16% आपको मिल जाएगा। तो सर ये ओडी की तरह ही क्या है? टर्म लोन क्या है ये ओडी की तरह ही होता है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब आपको मैंने 50 लाख की बिल डिस्काउंटिंग एक लिमिट सैंक्शन करा दी बैंक से, तो उसके अगेंस्ट आप जब आप फंडिंग लेने जाएंगे बैंक से, तो आप सपोज कीजिए आपने 20 लाख का गुड्स डिलीवर करेंगे मारुति में, और उसके अगेंस्ट इनवॉइस रेज करी है, तो उस इनवॉइस को लेकर जब आप बैंक में शो करेंगे, तो बैंक उस 20 लाख को की इनवॉइस देखकर आपको 20 लाख
दे देगा। उसके अगेंस्ट वो आप अपना इंटरेस्ट ले लेगा और आपसे कुछ प्रोसेसिंग फीस तो ये इनवॉइस वगैरह में टाइम नहीं लगता है उसमें? नहीं, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। आपकी एक बार लिमिट सेट हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई टाइम लगता है। विद इन सेम डे बैंक आपको फंडिंग दे देता है अकाउंट में क्रेडिट, और विद इन 3 मंथ्स आपको जितना टाइम पीरियड आपको वहाँ पर मिलता है उतने पीरियड के अंदर अंदर आपको फिर उस फंड्स को वापस करना होता है। अच्छा, तो तो मुझे जो मतलब इंटरेस्ट पे करना है वो कैसे करना है? वो आपको मैम आपके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से आपको पता चल जाएगा, वो उतना इंटरेस्ट आप बैंक के अकाउंट में जमा करा दिया करेंगे। बाकी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो रोटेट होता रहेगा, और इंटरेस्ट के लिए आपको बैंक के अकाउंट में फंड कर देना है, क्रेडिट कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपके ओडी की तरह ही यूज होगा, और आपके लिए बेटर भी रहेगा, क्योंकि आप जितने टाइम के लिए यूज करेंगे उतने टाइम पीरियड के लिए ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या ड्यूरेशन रहता है सर इसका? इसका मैम मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिफंड से वापस करना पड़ता है। जैसे ओडी में 1 साल होता है, बट इसमें क्या बेनिफिट है ओडी से के अगेंस्ट कि इसमें आपको ना कोई आपको स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, ना कोई चार्ज देना पड़ता है, कुछ भी आपको हाइपोथेकेट नहीं करना पड़ता। टोटली अनसिक्योर्ड है, और विद इन 10 to 15 डेज आपका हो जाएगा, लिमिट सेट हो जाएगी, और आपको जब जब रिक्वायरमेंट है तब तक आपको इमीडिएटली फंड्स मिल जाएंगे विद इन सेम डे। और जब आप उनको जमा कराना चाहेंगे तो बैंक आपको एक अकाउंट देगा, उस अकाउंट में आप जमा कराएंगे तो वो आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी, और उस टाइम पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब एक तरीके का मेरा अकाउंट खुल जाएगा? जी, आपका एक वर्चुअल अकाउंट खुल जाएगा बैंक में, तो उसके थ्रू आप बिल डिस्काउंटिंग कर सकेंगे। ओके, ठीक है। ओके। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या रहती है सर इसमें? डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपने स्टाफ को बोल देता हूँ, आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, और आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट वगैरह भेज देते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड उसके साथ आपको एक चेकलिस्ट भेज देंगे, वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। आप जिस दिन प्रोवाइड कर देंगे उससे 10 to 15 डेज के अंदर आपको मैं ये फंडिंग करा दूंगा। ओके सर, और कुछ तो नहीं है इसमें? मतलब ये नहीं, और कुछ नहीं है। बाकी आपका सिविल ठीक है? सिविल वगैरह तो ठीक है। वैसे कितना सिविल चाहिए होता है आपको? मैम 650 मिनिमम। मिनिमम 650 होना जी, चाहिए। 650 होना चाहिए। ओके, खैर हमारा तो सिविल ठीक है, मेरा और मेरे फादर का दोनों का ही ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं, अगर आप टेंशन फ्री रहिए, हो जाएगा आपका एज सून एज पॉसिबल, मैं करवा देता हूँ। आप डॉक्यूमेंटेशन कराइए, स्टार्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। Thank you, एंड ma'am. एक नए प्रोडक्ट भी पता चल गया, बिल डिस्काउंटिंग। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मैम फॉर ट्रस्टिंग अस वंस अगेन। जी थैंक यू सो मच, आप अपने फ्रेंड्स को लेके आए। हम तो ऐसी आशा करते हैं कि आपको कोई भी फ्रेंड सर्कल हो सर, मैंने आगे आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दे सके। यहाँ का एक्सपीरियंस है, तभी तो मैं इन्हें लेके आई हूँ आपके पास कि आप इन्हें अच्छे ही गाइड करोगे जो भी करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जब विन कैपिटल को साथ तो फिक्र नहीं है कि क्या बात